नमस्कार सभी को। आपका पुनः एक बार स्वागत है। रुचिरा द्वितीयो भागः कक्षा 7वीं के फर्स्ट चैप्टर जिसका कि नाम सुभाषितानि है, इसके 2 श्लोकों का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके जो शेष श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं पाठ में। सुभाषितानि का तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पुनः एक बार सुनेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसके शब्दार्थ को देखेंगे। तपसी अर्थात तपस्या में, शौर्य अर्थात बल में, नए अर्थात नीति में, जो पॉलिसी होती है उसमें, फिर विस्मय अर्थात आश्चर्य, बहुरत्ना अर्थात बहुत रत्नों वाली, वसुंधरा वसुंधरा जैसा कि आपको पता है पृथ्वी। तो यहाँ पे अभिप्राय क्या होता है श्लोक का? दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। ये सप्तमी अंत वाले पदों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। सप्तमी में जैसे आपको पता है कि विद्यालय में, घर में या घर पर, तो यहाँ पे क्या होगा? दान में, तपसि तपस्या में, और शौर्य में अर्थात पराक्रम में, विज्ञान में, विनय में, नीति में अर्थात दान में, तपस्या में और शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नीति में विस्मयो नहीं कर्तव्यो। विस्मयो मतलब आश्चर्य, नहीं मतलब नहीं, कर्तव्य करना चाहिए। दान कर, जब हम कोई दान करें या तपस्या करें या हम बहुत बड़ा पराक्रमी हो जाएं, बलशाली हो जाएं, या हम विज्ञान में अपना अधिकार रखते हों, या हम विनयशील हों, या हम नीतिवान हों, तो हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, जैसे बहुत से रत्नों को रखने वाली वसुंधरा कभी भी आश्चर्य नहीं करती स्वयं के ऊपर, कभी भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करती स्वयं के ऊपर, उसी प्रकार विस्मय रूपी अहंकार को हमें भी कभी नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े दानी बन जाएं, तपस्वी बन जाएं, शौर्यवान बन जाएं, पराक्रमी बन जाएं, या हम विज्ञान के अधिपति बन जाएं, या हम विनय के अधिपति बन जाएं, या हम नीति में निपुण बन जाएं, तो हमें कभी भी अहंकार रूपी आश्चर्य का, अहंकार जो आश्चर्य है, अहंकार रूपी जो आश्चर्य है वो नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें कभी भी इन चीजों को देखकर कि हम इन चीजों को रखते हैं, हमारे पास हम दानी हैं, हम तपस्वी हैं, हम शौर्यवान हैं, हम विज्ञानवान हैं, हम विनयवान हैं, हम नीतिवान हैं, ऐसा सोचकर कभी भी स्वयं के ऊपर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कभी भी ये सोचकर अहंकार की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए शरीर में, क्योंकि बहुत से रत्न इस धरती के पास हैं। ये धरती दानी भी है, तपस्वी भी है, शौर्य भी है, विज्ञान भी इस धरती में है, विनय और नीति भी इस धरती में है, और लेकिन ये धरती हमारी वसुंधरा कभी किसी भी प्रकार का विस्मय या अहंकार नहीं करती है। सदैव विनम्र भाव से परोपकार ये करती है। तो ये ऐसा ही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। पुनः एक बार सुनेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। आगे चौथा श्लोक कहता है, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वित् संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। पुनः एक बार सुनेंगे। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वित् संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिः का मतलब होता है बच्चों सज्जन, सद्भिः रेव
मतलब सद्भिः प्लस एव, दो शब्द हैं सद्भिः प्लस एव। सद्भिः का मतलब हो गया सज्जन, अच्छे लोग, सज्जन मतलब अच्छे लोग, एव मतलब ही, तो सद्भिरेव मतलब सज्जन ही, अच्छे लोग ही या अच्छे लोगों के साथ ही। सहासीत, सह प्लस आसीत, सह मतलब साथ, आसीत मतलब बैठना चाहिए, तो अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वित, अच्छे लोगों की कुर्वित मतलब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? संगतिम, उनकी हमें संगति करनी चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। सद्भिर्विवादम, सद्भिर्विवादम, यदि अगर कभी झगड़ा हो जाए, वैसे तो बच्चों कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, बट किसी से हमारा कोई विवाद हो जाए तो वो विवाद भी हमें सदैव अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए, बुरे लोगों के साथ तो विवाद भी नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं सद्भिर्विवादम, तो सद्भिर्विवादम, सद्भिः प्लस विवादम, तो सज्जनों के साथ झगड़ा। मैत्रीम च, और मित्रता भी। ना सद्भिः, ना सद्भि मतलब न प्लस असद्भिः। देखिए सद्भि मतलब मैंने बताया आपको सज्जन, और असद्भि का मतलब क्या हो जाएगा? जो सज्जन नहीं है, अर्थात दुर्जन, समझे? सद्भि मतलब अच्छे लोग, सज्जन। अब किसी भी शब्द में यदि अ लगा देंगे तो वो विपरीत हो जाएगा, जैसे सत्य, अ लगा दिया तो असत्य, ऐसे सद्भि सज्जन, अ लगा दिया तो असज्जन, तो असद्भिः मतलब असज्जन, न असद्भिः मतलब नहीं करना चाहिए असज्जनों के साथ। किंचित आचरेत, किसी भी प्रकार का कैसा भी आचरण हमें दुर्जन व्यक्तियों के साथ नहीं करना चाहिए। पुनः एक बार देखेंगे, सद्भिरेव सहासीत, सद्भि का मतलब हो गया सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वित संगतिम, सज्जन लोगों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद होना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिदाचरेत, न असद्भिः, न असद्भि मतलब नहीं, असज्जनों के साथ, किंचित मतलब किसी भी प्रकार का कैसा भी थोड़ा सा भी आचरित आचरण करना चाहिए। उनके साथ न दोस्ती करो, न झगड़ा करो, न उनके साथ बैठो, न उनके साथ उठो, न उनकी संगति करो। बुरे व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की कोई संगति बच्चों हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे दोस्त अच्छे होंगे, यदि हमारे दोस्त हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाले होंगे, तो उसकी, हमारे दोस्त की भी प्रकृति होगी और हमारी भी प्रकृति होगी। इसलिए सदैव बच्चों ध्यान रखिएगा, आप अपने मित्रों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, कभी भी बुरे लोगों की, बुरे व्यक्तियों की बुरी बातों को न सुनिए, न समर्थन कीजिए उनका, और न ही उनका अनुकरण कीजिए। सदैव अच्छी बातों को सुनिए, अच्छी बातों का अनुकरण कीजिए, अच्छी बातों का समर्थन कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, मित्रता कीजिए, उठिए बैठिए और सब व्यवहार और आचार अपना अच्छे लोगों से कीजिए। बुरे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार बच्चों जीवन में नहीं करना चाहिए, वो जीवन के लिए दुखदायी होता है। पुनः इस श्लोक को आप सब याद करेंगे और जीवन में इसका अनुसरण करेंगे। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वित संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, ना सद्भिः किंचिदाचरेत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पुनः सुनेंगे, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन और धान्य के, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, संग्रह करना होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, संचय करना। जैसे समुद्र जो होता है वो नदियों के पानी को क्या करता है? संग्रहित करता है।
तो इकट्ठा करने को संग्रह करना कहते हैं। संग्रहेशु मतलब संग्रह करना, संचय करना। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः, त्यक्त लज्जः, त्यक्त मतलब होता है छोड़ना, लज्जः मतलब शर्म को, संकोच को छोड़ने वाला, त्यक्त लज्जः संकोच को छोड़ने वाला। तो अब अभिप्राय क्या हुआ श्लोक का देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में। यदि हम धन का प्रयोग करें या हम धान्य अर्थात हमारी जो भी फसलें होती हैं, अनाज होती है, उस धान्य का प्रयोग करें, विद्यायाः हम विद्या के संग्रह में, और विद्या के संग्रह में, आहार में अर्थात भोजन में, व्यवहारे अर्थात दूसरों के साथ क्या कैसा हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में, त्यक्त लज्जः जो संकोच को छोड़ देता है, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, वह व्यक्ति सुखी भवेत्, सुखी होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो संकोच को छोड़ता है, किन विषयों में संकोच को, इन स्पेशल यहां पे विशेष व्यवहार दिया गया है जिसमें संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो वो कौन कौन से व्यवहार हैं? धन के प्रयोग में, धन के प्रयोग में जो संकोच को छोड़ दे। अब धन के प्रयोग में संकोच का अभिप्राय, धन की बच्चों 3 गतियां होती हैं। यदि मेरे पास पैसा है तो मेरा पहला काम है कि जितनी मेरी आवश्यकता है, मुझे देखिए खाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, मेरे परिवार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो मेरी जो आवश्यकताएं हैं, जो मेरी अति आवश्यक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए मुझे अपने धन का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कहेंगे सर फिर और आपका जो पैसा बच जाएगा, तो बच्चों फिर मुझे करना चाहिए दान। फिर मुझे अपने पैसे का जो उत्तम गति है वो है दान। पहले मैं अपने ऊपर आवश्यक खर्चा करूं, फिर मैं अपने पैसे का दान करूं। और नीतिकार कहते हैं कि जो व्यक्ति न तो खुद के ऊपर खर्च करता है, जीवन भर कंजूस बना रहता है, कंजूसी करता है, और न ही किसी को दान देता है, न ही उस पैसे का दान करता है, तो उसके पैसे की क्या हो जाता है? उसके पैसे का नाश हो जाता है। इसलिए हमें अपने पैसे का उत्तम प्रयोग जो बताया गया है वो दान बताया गया है। तो हमें जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, और उस दान करने में हमें कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। हमें संकोच को छोड़ देना चाहिए कि नहीं इसको दूंगा, नहीं उसको दूंगा, वो नहीं, वो गरीब मेरा जानकार है उसी को दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। ये सेलेक्टिव दान नहीं करना है, जरूरतमंद व्यक्ति को देना ही देना है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो। अगर वो वास्तव में बहुत नीडी है तो हम सामर्थ्य रखते हैं, तो हमें उसकी मदद करनी ही करनी चाहिए। हमें उस मदद में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो उसी को ये पैसा दूंगा या मैं तो उसी की मदद करूंगा जिसको मैं जानता हूं। नहीं, जो आवश्यकता जिसको है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं, वहां पर अपने दान का निसंकोच प्रयोग कीजिए, दान दीजिए। ऐसा ही धान्य होता है, अन्न का भी दान हमें करना चाहिए। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में कई बार हमको लगता है, विद्या मतलब नॉलेज, हमें कई बार लगता है कि हम अगर कक्षा में किसी बच्चे से कुछ सीखेंगे, या हमारे किसी दोस्त से कुछ सीखेंगे, या हम अपने छोटे भाई से या छोटी बहन से कुछ सीखेंगे अच्छी बात, तो हमें शर्म लगती है, हमें लज्जा महसूस होती है। हम सोचते हैं ओहो इससे कैसे मैं सीखूंगा, ये तो छोटा है, ये तो मेरी क्लास का स्टूडेंट है, स्टूडेंट से मैं सीखूंगा। नहीं, कभी भी ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। हमें नॉलेज किसी भी सोर्स से मिले, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, कैसा भी कोई भी सोर्स हो, हमें निसंकोच भाव से उस विद्या को ग्रहण करना चाहिए, उस व्यक्ति या उस वस्तु से विद्या को लेना चाहिए, नॉलेज को लेना चाहिए। तो विद्या के संग्रह में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। जहां से मिले विद्या को संग्रहित करते जाओ और उसका दान करते जाओ। फिर आहारे व्यवहारे से, जितना पेट में भोजन आता है उसको कीजिए,
कोई शर्म नहीं है, जितना आपके पेट में आता उतना कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए, लेकिन भूख से ज्यादा और अब थाली में व्यर्थ करने के लिए भोजन को कभी मत लीजिए। जितना आपके पेट में आता है उतना भोजन कीजिए, भोजन को व्यर्थ मत कीजिए। यदि व्यर्थ करोगे तो धान्य का गलत प्रयोग हो जाएगा। इसलिए आहार कीजिए, जो इच्छा है वो खाइए, उसमें संकोच का त्याग कीजिए और व्यवहारे और अच्छे व्यवहार में पूर्ण रूप से अब संकोच का परित्याग कर दीजिए। जो ऐसा करता है वो सदैव सुखी रहता है। अब आगे श्लोक में कहते हैं, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके मतलब संसार में, क्षमा वशीकृते, क्षमा जो होती है बच्चों, जो किसी को माफ कर देने की प्रवृत्ति होती है, उसके वशीकृते, उसके वश में ये पूरा संसार है। उस जो क्षमा दान है, जो किसी को माफ कर देने की प्रवृत्ति है, उसके वश में ये संपूर्ण संसार होता है। क्षमा किम न क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधित किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः मतलब शांति रूपी खड्ग मतलब तलवार, शांति की तलवार, करे यस्य जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है। पुनः एक बार देखेंगे, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा वशीकृतिर्लोके, पूरा संसार क्षमा के माफ करने वाली प्रवृत्ति के वश में है। क्षमा से क्या साधित नहीं किया जा सकता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या करते हैं। अब ये सारे के सारे श्लोक मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर दिए हैं, एक बार इनको पढ़ेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वित संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। बच्चों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। पुनः हम आगे के पाठों को लेकर और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर आपके समक्ष पुनः एक बार प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।